हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। तो आप लोग का जिमेश्वर के मेडिकल के थिंकर पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है। तो आज हम आप लोग को नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो हम लोग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में सबसे पहले आज हम देखेंगे इसका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। नेक्स्ट इसका हम डिजीज कंडीशन पढ़ने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट कर रहे हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो नेक्स्ट इसका हम देख रहे हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में हम फर्स्ट सबसे पहले ये जानेंगे कि हमारा हार्ट मीन्स किस चीज का बना रहता है। तो वो बना होता है कार्डियक मसल्स का। हमारे बॉडी में तीन मसल्स होते हैं और तीन मसल्स में क्या कौन कौन सा मसल्स होता है। एक कार्डियक मसल्स, उसके बाद स्केलेटल मसल्स, नेक्स्ट आता है हमारा स्मूथ मसल्स। तो हमारा हार्ट जो है किस चीज का बना रहता है, कार्डियक मसल्स का। तो कार्डियक मसल्स का जो हार्ट बना रहता है उसमें भी थ्री लेयर आता है हमारे हार्ट के चैम्बर में। तो ये हमारा हार्ट रहा, सपोज दैट ये हमारा हार्ट रहा। इसमें थ्री लेयर आता है। फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर एंड थर्ड लेयर। तो हमारे हम आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। मिडिल लेयर को बोलते हैं मायोकार्डियम और इनर मोस्ट लेयर को बोलते हैं एंडोकार्डियम। और हमारे हार्ट में फोर चैम्बर होते हैं, जस्ट लाइक ऐसे। इसको बोलते हैं राइट आर्टरियम, इसको बोलते हैं राइट आर्टरियम, इसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल और इसको बोलते हैं लेफ्ट आर्टरियम। ये चार चैम्बर होते हैं हमारे हार्ट में और इसमें यहाँ पे लगा जाता है लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाने के लिए इसमें लगा जाता है ट्राइकस्पिड वाल्व। और राइट वेंट्रिक सॉरी राइट आर्टरियम से राइट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के लिए रहता है बाइकस्पिड वाल्व। इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व और इसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ये दो हमारे हार्ट में वाल्व रहते हैं जो कि डायरेक्ट ब्लड फ्लो करने से और बैक फ्लो होने से प्रिवेंट करता है। ये बल्ब उसी तरह से सिमिलर उसी तरह से काम करता है जैसे कि हम टायर में एयर पुश करते हैं, सेम इसी तरह से ये वाल्व का काम रहता है। यहाँ से ब्लड इसमें फ्लो करता है, फिर वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है जिसके वजह से वो बैक फ्लो ना हो पाए। और ये यदि बैक फ्लो हो जाता है तो वो एक कोई डिजीज कंडीशन की वजह से होता है जो कि हम आगे एमएसएन में हम पढ़ेंगे। इसका एक प्रॉपर डिजीज होता है जिसकी वजह से ये बैक फ्लो भी हो जाता है। तो हम नेक्स्ट आपको बताने जा रहे हैं ये पूरा मैकेनिज्म। ये हमारा नॉर्मली एनाटॉमी रहा। ये हमारा हार्ट का जो भी ये है वो बनावट संरचनात्मक वो ये रहा। एनाटॉमी पूरा यही ऑल ओवर द यही रहता है हमारा हार्ट का।
और ज़्यादा पढ़ना हो तो वो एनाटॉमी में पढ़ना होता है, लेकिन हम यहाँ पे मेनली एमएसएन पढ़ाने के लिए, एमएसएन पढ़ने के पर्पज से हम शॉर्ट रिवीजन करने जा रहे हैं। तो इसमें ओवरऑल इतना ही है, और इसका हम मैकेनिज्म देखेंगे। नेक्स्ट आपका है मैकेनिज्म, हमारा हार्ट प्रॉपर फंक्शन कैसे करता है। कि ये रहा हमारा हार्ट, इसमें 4 चेम्बर रहता है। ये लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल। सॉरी 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 सॉरी, ये राइट आर्ट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल। ओके। राइट आर्ट्रियम में हमारे दो जगह से ब्लड आते हैं, एक इंफीरियर वेना कावा से और एक सुपीरियर वेना कावा से। और ये जो ये इंफीरियर वेना कावा है, ये सुपीरियर। इससे क्या कौन सा ब्लड आता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। कौन सा ब्लड आता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आता है? तो लेफ्ट आर्टरियम में। लेफ्ट आर्टरियम से ये कहाँ जाता है? ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल का में ब्लड आने के बाद ये क्या करता है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये क्या करता है? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। कौन सा आर्टरी? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये क्या करता है? ब्लड को हमारे लंग्स में भेजता है। सपोज ये रहा हमारा लंग्स, ये रहा हमारा लंग्स। ये क्या करता है? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये कहाँ भेजता है? लंग्स में भेजता है। और लंग्स ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करता है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पल्मोनरी वेना कवा के थ्रू ये रहा हमारा, सॉरी, पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ भेजता है? राइट आर्टरियम में। और राइट आर्टरियम में यहाँ पे क्या लगा रहता है? बाइकस्पिड वाल्व। तो बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू कहाँ आता है? वो राइट वेंट्रिकल में आता है। और राइट वेंट्रिकल में आने के बाद ये कौन सा ब्लड आता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। कौन सा ब्लड आता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ये यहाँ पे आता है, और ये राइट वेंट्रिकल के थ्रू क्या होता है? हमारे ऑल ओवर द बॉडी में ये चला जाता है। और ये जितने भी बिल जाता है ये किसके थ्रू जाता है? तो आर्टरी, आर्टरी के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं आयोटा, आयोटा या फिर सिस्टमिक आर्टरी। तो ओवरऑल इतना ही हमारा हार्ट का फंक्शन रहता है, जो कि हम नॉर्मली हम इसमें एमएसएन में देखे हैं। और ज़्यादा देखना हो तो हम इसका मीन्स एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में पढ़े पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में। वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, या फिर से हम जब एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पे प्रॉपर वीडियो बनाएंगे तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। बस हमें एमएसएन स्टार्ट करना था, तो इसका ओवरव्यू हमने यहाँ पे दिया। ओके, थैंक यू। सो नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट डिजीज को लेके आएंगे, और हम अच्छे से उसको डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।